जय वाल्मीकि। भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज भावादर्श के स्थापना दिवस के संबंध में आज आपके समक्ष अपने विचार रखने के लिए हाजिर हुआ हूँ। भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज पूज्य प्रभु रत्नाकर महाराज जी की खुद की स्थापना की हुई संस्था है, जिसके द्वारा समस्त भारत में पूज्य प्रभु रत्नाकर महाराज जी ने वाल्मीकि समाज को जगाने के लिए अपने साथ समुचे धर्म समाज की टीम को लेकर उन्होंने आज विश्व के अंदर भगवान वाल्मीकि महाराज का जो उच्चतम ज्ञान है उसका व्याख्यान किया है। तो 24 मई 1964 के संबंध में लोगों की अनेकों किस्म की भ्रांतियां हैं। कोई कहता है कि भावादर्श की स्थापना हुई है, कोई कहता है कि भावादर्श की स्थापना हुई है, लेकिन वास्तव में सच्चाई जो है वो मैं आप सभी के सामने रखने चाह रहा हूँ। क्योंकि पूज्य प्रभु रत्नाकर महाराज जी ने लुधियाना की पावन धरती पर वाल्मीकि धर्म समाज की स्थापना की है 24 मई 1964 को। तो वाल्मीकि धर्म समाज के माध्यम से जब इनका प्रचार प्रसार आगे बढ़ता जा रहा था, लोग साथ जुड़ते जा रहे थे और प्रभु जी महाराज का जो विचार है सभी लोगों को भा रहा था कि बड़ा अच्छा विचार है, बड़ा अच्छा मिशन है। तो उस मिशन को देखते हुए लोग भारी संख्या में प्रभु जी महाराज के साथ जुड़ते गए। जब अन्य जिलों में, पंजाब के, प्रदेश के अन्य जिलों में जब लोग जुड़े, तब इसका नाम प्रदेश वाल्मीकि धर्म समाज रखा गया। तो प्रदेश वाल्मीकि धर्म समाज को लेकर विभिन्न पदाधिकारियों ने अन्य प्रांतों में, जैसे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, जम्मू में, हिमाचल में और दिल्ली में जब इनके कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े, पूज्य प्रभु रत्नाकर महाराज जी के मिशन के साथ जुड़े, तब इसका नाम भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज रखा गया। यानी कि प्रभु जी महाराज की जो क्वालिफिकेशन है, उनके जो ज्ञान का जो प्रदर्शन है, वो इसी से प्रकट हो रहा है कि शुरू में उन्होंने वाल्मीकि धर्म समाज की स्थापना की। उसके बाद में जब प्रदेश लेवल पे गए तो उसका नाम प्रदेश वाल्मीकि धर्म समाज रखा और प्रदेश के बाद में भावादर्श यानी भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, इसका नाम रखा गया। और उसके बाद में अनेकों पड़ाव से गुजरते हुए आज भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज के रूप में कार्यरत है। और भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज के समस्त कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने ये मिशन धारण किया है कि प्रभु जी महाराज के एक एक शब्द, जैसे उन्होंने पावन मूल मंत्र, मुक्ति माला, सच्ची प्रार्थना, योगमा और पावन शार शब्द के अंदर जो भी वाणी प्रभु जी महाराज ने दी है, उस वाणी का एक एक शब्द समाज के अंदर स्थापित करने का जो मिशन भावादर्श के समस्त कार्यकर्ताओं ने लिया है, ये बड़ा सराहनीय कदम है। क्योंकि प्रभु जी ने जो भी शब्द लिखे हैं, चाहे अक्षरमाला में, चाहे सच्ची प्रार्थना में या पावन शार शब्द में, एक एक दोहे चबाई के अंदर बहुत सारा ज्ञान उन्होंने उड़ेला है। और एक एक आज पंक्ति को अगर पढ़ें तो एक एक पंक्ति के अंदर बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है। नारायण शब्द आता है, योग में समय नारायण जी हम हैं बैठे द्वार। तो प्रभु जी ने इस नारायण का अर्थ किया है नर, निरा। निरा का मतलब है जल, जल के ऊपर जिसका स्थान हो उसको कहते हैं नारायण। और कई लोग सोच लेते हैं कि ये जो नारायण है कि विष्णु का नाम है। वास्तव में हमने ग्रामर के आधार पर जो नारायण शब्द है उसका उच्चारण जो, उसका व्याख्यान जो है वो प्रभु जी महाराज ने किया है। जैसे रामायण है, राम जमा आयण, राम का स्थान क्या है वो रामायण बताती है। इसी तरह जो नारायण है, नारायण का जो अर्थ है वो प्रभु जी महाराज ने अपने पावन शार शब्द के अंदर विख्यात किया है। तो पावन शार शब्द जो लिखा है वो वाल्मीकि नाम पर आधारित है। वाल्मीकि नाम पर ही प्रभु जी महाराज ने एक ग्रंथ लिख दिया और उस नाम में से ही उन्होंने
भगवान वाल्मीकि महाराज जी का प्रकट होना और सृष्टि रचयिता होना, ये साबित कर दिया एक वाल्मीकि शब्द से ही। तो हम सभी वीरों व वीरांगियों को ये जो 24 मई आ रहा है, इस महीने के अंदर मई महीना, इसको प्रभु जी महाराज ने अग्नि मास भी कहा है। तो इस महीने में 24 तारीख को धर्म समाज की स्थापना हुई थी और आज 57 साल पूरे हो गए और 58वां साल जो है वो शुरू होने जा रहा है। बहुत समय पर प्रभु जी महाराज ने जितना वर्क, जितनी मेहनत की है, अगर उतनी वर्क, उतनी मेहनत हम सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर आज 24 मई पर प्रभु जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि भेंट करें और उनकी जो वाणी है, उनकी जो विचारधारा, उसको हम जन जन तक अपने जीवन के अंदर उसे स्थापित करें, तब प्रभु जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जैसे उन्होंने अनेकों देन दी है, जय वाल्मीकि, पावन सत्य चिन्ह, मूल मंत्र, मुक्ति माला, ये सब वाल्मीकि महाराज के नाम में से आधारित है और जो वाणी हमारी है वो भी वाल्मीकि नाम पर आधारित है और शार शब्द भी वाल्मीकि नाम पर आधारित है। इसी तरह जो अनेकों झंडों की समस्या है हमारे देश में, हमारे समाज के अंदर, जो कौम के अंदर अनेकों झंडे की समस्याएं थी, वो समस्या भी प्रभु जी महाराज ने चौरंगी धर्म ध्वज के रूप में हल कर दी है। आज जो पावन धर्म ध्वज भगवान वाल्मीकि महाराज के नाम में से निकला है, प्रभु जी महाराज ने साक्षात ध्वज के रूप में भगवान वाल्मीकि महाराज को प्रत्यक्ष रूप में विराजमान कर दिया। तो ध्वज का अपमान भगवान वाल्मीकि महाराज का अपमान है। तो आप सभी को प्रभु जी महाराज की जो भी वाणी, जो भी देन उन्होंने दी है, परख की कसौटी पर परख कर दी है। उनकी एक एक शब्द, एक एक वाणी अनकट है। तो हम सभी लोगों को, वीरों को, वीरांगियों को, जितने भी धर्म समाज से संबंधित संगठन है, सभी को चाहिए कि प्रभु जी महाराज ने धर्म समाज की स्थापना की है। उसमें चाहे भावादश है, भावादश है या अन्य धर्म समाज से संबंधित संगठन है, जहाँ धर्म समाज लग गया, धर्म समाज की जो देन है वो प्रभु रत्नाकर महाराज जी की देन है। क्योंकि उससे पहले धर्म समाज नहीं होता था, उससे पहले वाल्मीकि सभा होती थी। तो वाल्मीकि सभाओं से ऊपर की जो बात की है वो प्रभु रत्नाकर महाराज जी ने की है। तो हम सभी को, जितने भी धर्म समाज के विभिन्न संगठन हैं, उन सभी को अपने आपसी मतभेद या आपसी अहम को त्याग कर प्रभु जी महाराज को प्रथम आदि धर्म गुरु जिनसे हमने दीक्षा ली है, मोमबत्तियों पर हाथ रख के सौगंध उठाई है, उस मोमबत्ती पर सौगंध उठाकर और जो गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि भेंट करनी है, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनकी जो दी हुई वाणी है उसे हम अपने जीवन के अंदर अपनाएं और 24 मई पर प्रभु रत्नाकर जी महाराज को हम अपनी श्रद्धांजलि भेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय प्रभु रत्नाकर, जय भीम, जय भारत, जय भारत।